अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मेरी जानिब से चौधरी परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद है। मोहम्मद इरफान जी का हालिया सिलेक्शन यूपीएससी के इम्तिहान में हुआ है और हम तमाम लोग अपनी जानिब से इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। जम्मू कश्मीर और गुजर परिवार से ये ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िलहाल इनके तमाम अफराद खाना यहाँ पे बैठे हुए हैं, इनके भाई, इनकी बहनें और सब इस परिवार के अंदर एक खुशी का माहौल है। हालांकि इनकी वालदा भी हैं और इनके वालिद साहब का अगर आप बात करेंगे तो माजी में उन्होंने बहुत मेहनत की है इन तमाम बच्चों के लिए। वो खुद भी एक ऑफिसर थे और एक अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तालीम में मज़ीद इन बच्चों को कामयाब करने के लिए दिन रात एक किया है और आज उसका जो नताइज है वो इनके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद इरफान की सिलेक्शन हुई है। पहले तो हम इन्हें मिठाई खिलाएँगे। इरफान भाई, सुबह से बहुत मिठाई आपने खाई है, एक बारी फिर, और माजी आप भी ले लें क्योंकि ये क्रेडिट आपको भी जाता है, आपकी वजह से ये सब हुआ है। खैर फ़िलहाल हम इन सब बहन भाइयों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले इरफान से बात करेंगे। इरफान जी, बहुत बहुत मुबारक है, आप कामयाब हुए हैं, बहुत खुशी की बात है। केएस एंड देन आफ्टर दैट यूपीएससी, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी स्टार्टिंग के दौर में, शुरुआती दिनों में इस इम्तिहान को क्रैक करने के लिए? तो शुरुआती दिनों में तो कोई स्ट्रेटजी ही नहीं थी। शुरुआती दिनों में बस ये पता था कि पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है वो नहीं पता था। सो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते गए, कंसिस्टेंसी से समझ आता गया कि एग्ज़ाम क्या चाहता है। फिर कुछ मेंटोर्स भी मिले तो और थोड़ा एक प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हुई। सो फाइनली 4th अटेम्प्ट में जाके मुझे सक्सेस मिली है। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। स्टेमिना, पेशेंस, ये सब चीज़ें इस इम्तिहान में बहुत ज़रूरी होती हैं। आप क्या मानते हैं कि कितना फ़ीसद इंसान के पास ये सब चीज़ें होनी चाहिए? देखो, पेशेंस तो बहुत ज़्यादा चाहिए, बिकॉज मैं खुद 4 साल से प्रिपरेशन कर रहा था। सो पेशेंस इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अगर ये एग्ज़ाम इतना आसान होता तो हर कोई कर लेता। तो क्या कहते हैं, पूरे इंडिया में 1000 सिलेक्शंस होती हैं हर साल। सो पेशेंस तो चाहिए, बिकॉज एग्ज़ाम टाइम मांगता है। अगर मैंने खुद सोचा था स्टार्टिंग में कि 1 साल की प्रिपरेशन करूंगा जम के तो हो जाएगा, बट नहीं होता। जैसे एग्ज़ाम में टाइम लगता है, एग्ज़ाम को समझने में, चीज़ों को अच्छे तरीके से तैयार करने में वक्त लगता है। सो पेशेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो ये सब चीज़ें, हार्डवर्क वगैरह सब चीज़ें तो ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। इमरान जी, इस इम्तिहान में तो एक चीज़ ऐसी भी है कि हर तीसरे दिन ना इंसान को वाइब आती कि बस अब आगे नहीं हो पाएगा, हर तीसरे दिन। क्योंकि जब आप एक स्पीड से पढ़ रहे हैं, पूरे परिवार से दूर रह रहे हैं और इवन कि आप फंक्शंस नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, घर का माहौल अलग है, वो सब लोग एंजॉय कर रहे हैं आपकी नज़रों के सामने, और आप एक बंद कमरे में हैं, तो डिप्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें भी तो जहन पर अटैक करती होंगी। मैं थोड़ा ये करता था कि मैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाता था। अच्छा। जो मेजर मेरी पढ़ाई होती थी वो लाइब्रेरी में होती थी और शाम को आके मैं थोड़ा बहुत पढ़ता था। मेरा यही रहता था कि मैं दिन में ज़्यादा पढ़ता था, सुबह जल्दी उठ के लाइब्रेरी चले जाओ, दिन में अपना पूरा यूटिलाइज़ करो पढ़ाई में और शाम को रेस्ट करो। सो थोड़ा तो सोशल लाइफ को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है इसमें, बिकॉज एक माइंड भी फ्री रहता है, आपका माइंड ऑक्यूपाई नहीं होता छोटे छोटे इंसिडेंट से, यहाँ वहाँ के, चाहे रिलेटिव्स में हो चाहे लोकेलिटी में हो। थोड़ा सोशल लाइफ अपनी रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ती है फॉर टाइम बीइंग। सो ये सब चीज़ें तो करनी पड़ती है इस एग्ज़ाम में। सोशल मीडिया का कितना बड़ा इम्पैक्ट है, लाइक सर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब चीज़ें तो बड़ी मतलब इंपॉर्टेंस भी रखती हैं आज के इस वक्त में। अच्छा, ऑनलाइन एजुकेशन, हमें यूट्यूब के लिए जाना पड़ता है, ट्विटर वगैरह से हमें कंटिन्यूसली वो चीज़ें कलेक्ट करनी पड़ती हैं, आर्टिकल्स वगैरह के लिए न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? इसमें भी हमें थोड़ा लिमिट करना पड़ता है, बिकॉज सोशल मीडिया का यूज़ डिपेंड करता है कि हम कैसे कर रहे हैं। राइटफुल मीन, बिकॉज कहते हैं कि जो सोशल मीडिया है ये नया ऑयल है, ठीक है, और क्या कहते हैं, सोशल मीडिया का यूज़ वैसे ही करना पड़ता है हमें, रिस्ट्रिक्टेड वे में, अपने लिए जो बेहतर है उस तरीके से इसको यूज़ करना पड़ता है। नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव्स भी हैं। अब जिसको पॉजिटिव्स लेने हैं वो पॉजिटिव्स लेगा, जिसको नेगेटिव्स लेने हैं वो नेगेटिव लेगा। इरफान जी, एक चीज़ तो और भी होगी आपके जहन में कि लाइक हम लोगों के जहन में ऐसा भी चलता है कि ठीक है, हम रूम में हैं, दरवाजे क्लोज, खिड़कियाँ बंद, कर्टन्स, एंड उसके बाद स्टडी। एक दूसरा वे होता है कि हम ग्रुप्स में दोस्तों के साथ बैठ कर डिस्कस करते हैं, कुछ समय उनके साथ बिताते हैं। तो आप किस पे बिलीव करते हैं? मैं कहूँगा दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे एग्ज़ाम, ये 3 स्टेज एग्ज़ाम है। तो जैसे मेरा क्या रहता था, प्रीलिम्स के लिए पहले खुद पढ़ाई होती थी और एंड में हम डिस्कशन करते थे, मैं और सुचित्र जो मेरा मेंटोर भी है, हम दोनों डिस्कशन करते थे अच्छे से। वो पहले ही IRS ऑफिसर है, 146 रैंक है उसका। सो हम दोनों डिस्कशन भी करते थे। मेंस के टाइम पे भी हमने यही किया, और इंटरव्यू में तो डिस्कशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, बिकॉज आपका फ्लो बढ़ता है, आपके आइडियाज़ बढ़ते हैं, आप डाइवर्स तरीके से सोचते हैं। सो वहाँ डिस्कशन, मैं तो कहूँगा इंटरव्यू की मेन तैयारी ही डिस्कशन से होती है। सो ओके, माशाल्लाह, ये इन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। फॉरगेट पॉलिटिक्स, अब
इन सब चीज़ों से दूर रहकर भी देखिए जम्मू कश्मीर के नौजवान किस हद तक अरूज पे पहुंच सकते हैं। माजी थारा ना गोजरी में गल करें या उर्दू में, किस तरीके ना कंफर्टेबल है? जिस तरह मर्जी करो। अच्छा चलो माशाल्लाह, फिर उर्दू में गल करें ताकि ज़्यादा लोगों तक गल पूछे। अच्छा बच्चा पर बड़ो फ़ख्र महसूस हुआ को बहुत ज़्यादा आपको कि कामयाब हुआ, यूपीएससी क्रैक किया है, क्रेडिट आपको भी जाता है इस चीज़ की कामयाबी का, क्या कहना चाहेंगे? एक बात पूछूंगा कि कितनी खुशी महसूस हो रही है? बहुत खुशी है, मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ अल्लाह की। अच्छा मैं शुक्र अल्लाह लाख लाख बारी सुने मैंने इन्नी खुशी हुई नहीं। चलो मैं शुक्र अल्लाह लाख लाख बारी अल्लाह ने मेहनत पल्ले पाई बच्चा गया। अच्छा वालिद साहब ने तो शुरुआती दिनों से बहुत मेहनत की हुआ कि इन बच्चा पर, हाँ, क्योंकि माँ बाप की प्रॉपर्टी तो उसकी औलाद ही होती है। जी हैं? हाँ जी, वो भी बड़ी मेहनत कर रहे हैं, सवेरे सवेरे बच्चों को छोड़ जानो है। अच्छा फिर उसके बाद जानो ड्यूटी। अच्छा आज सुकून मिलेगा। फादर का आ गया, फादर साहब आ गए माशाल्लाह, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। और मुझे खुशी इस बात की है कि ये खुद भी एक बहुत बेहतरीन प्रोफेशन में रहे हैं, हालांकि ये नायब तहसीलदार रिटायर्ड हुए हैं महकमा रेवेन्यू से। जनाब बहुत बहुत मुबारकबाद है आपको कि आपका बच्चा कामयाब हुआ है। क्रेडिट तो इसी को जाएगा क्योंकि मेहनत इसकी थी, लेकिन साया आपका था। तो क्या कहना चाहेंगे आप उन वालदेन को जो वालदेन आपको इस वक्त सुन रहे हैं, क्योंकि इस इंटरव्यू को लाखों में लोग देखेंगे। तो मेरा ये कहना है आपसे कि बच्चे को कैसे ट्रीट करना चाहिए, बच्चे की परवरिश कैसे होनी चाहिए, इब्तिदाई दौर में क्या बच्चे पे प्रेशर होना चाहिए या उसे प्यार नरमी के साथ उसको प्यार से डील करें और ऐसे दोस्ताना तल के साथ बच्चों को बनानी चाहिए। बच्चों को कभी भी प्रेशर से आप कामयाब नहीं कर सकते। अच्छा कुछ वालिदैन तो ये भी कहेंगे कि ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं जी। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे बच्चे सारे हमने बिल्कुल दोस्ताना तल का हर चीज़ आप बच्चे हमको बताते थे, कोई भी बात होती थी आपके यहाँ पूरी चीज़ बताते थे और पूरा इनके साथ हमारा कॉपरेट रहा। और बच्चों ने हर चीज़ हमें पूछ के सलाह करके की है जो भी की है, और हमने भी इनको बोला कि खुला हैंड दिया, भाई जो आप करना चाहते हो अपनी मर्जी से करो। सर आपकी प्रॉपर्टी तो मुझे लगता है आपके ये बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं, आपकी ये मेहनत है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी वगैरह तो यहीं रह जानी, फाइनली प्रॉपर्टी यही है। क्या लगता है कि आज वो कंधों पे से बोझ हल्का हो गया इस बच्चे ने जब ये इम्तिहान का ये क्रैक किया? बहुत बड़ा हल्का जो कंधों में बोझ था ना वो हल्का कर दिया इस बच्चे ने, और ये बहुत ही झीन बच्चा है। अच्छा ये बहुत ही झीन बच्चा है, बाकी बच्चे बहुत झीन है हमारे, ऐसी बात नहीं है। बाकी कम है, ये ज्यादा है, वो भी सुन रहे हैं। ये छोटा है ना, ये सबसे प्यारा है। और बाकी नहीं बाकी वालों को भी इसका बहुत फख्र है। बाकी वालों को भी इस पर बहुत फख्र है कि इसने मेहनत की, इतनी मेहनत करके दिन रात मेहनत करके इसने अपना कामयाब हुआ है। अच्छा एक चीज़ तो और भी है कि आप खुद भी ऑफिसर थे, और एक ऑफिसर का ये ख्वाब होता है, ये शौक होता है कि उसका बच्चा भी ऑफिसर बने। साफ जाहिर सी बात है, इस ख्वाब को कब से देख रहे थे? क्या आज सुकून की नींद आएगी, दिल में चैन मिलेगा? बिल्कुल सुकून की नींद है, क्योंकि मैं बच्चों शुरू से ही, बड़ा बच्चा वो डॉक्टर है, उसको भी मैंने बोला था IAS कर। मेरा एक ख्वाब था कि मेरा एक बच्चा जो है IAS करे, कम से कम एक बच्चा, वो मेरा एक ख्वाब पूरा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए इरफान जी ने पूरे परिवार का नाम रोशन किया है। वालिद मोहतरम ने अपनी ज़िंदगी के माजी के जो बीते पल हैं वो इस औलाद के लिए दिए। यकीन माने माँ बाप ना अपने औलाद के लिए बहुत कुछ करता है, किसी भी हद तक चला जाता है, इंजीनियरिंग, स्कूलिंग, फिर उसके बाद इन बच्चों को मोहब्बत, एहसास। और आज ये वालिद मुझे इमोशनल भी दिख रहे हैं इस चीज़ के लिए कि कभी सोचा नहीं था इन्होंने ज़िंदगी में कि इनका बच्चा इस हद तक जाएगा, इनका नाम फ़ख्र से बुलंदी तक पहुँचाएगा। एक बाप अपनी सारी ज़िंदगी की ना कमाई अपनी औलाद पर लगा देता है सिर्फ इसलिए कि उसका बच्चा जो है वो समाज में कुछ अच्छा करके दिखाए। और यकीनन तौर पर इरफान ने किया। आई फील प्राउड कि ये गुजर कम्युनिटी से हैं, एंड आई फील प्राउड कि इससे पहले भी इन्होंने जो है वो KS के इम्तिहान में अच्छा रैंक हासिल किया, और यकीन माने कि उस इम्तिहान के अंदर भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पेरेंट्स को जिनके बच्चे UPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? उन पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे जिनके बच्चे इस इम्तिहान में कामयाब नहीं हो पाए लेकिन स्टिल वो प्रिपेयर कर रहे हैं? मैं कहूँगा मेहनत करते रहो, मेहनत का फल मिलता ही मिलता है। मेहनत कभी जाया नहीं जाती है, कभी जाया नहीं मिल जाती है। यह है कि बच्चे मेहनत करते रहें और माँ बाप उनको अच्छे तरीके से गाइड करते रहें, उनके साथ अच्छा साथ दें, तभी जाकर कामयाबी मिलती है। अगर बच्चे पर प्रेशर होगा कैसे कामयाबी मिलेगी? अच्छा अंकल जी, आप पहले इन्हें मिठाई खिलाएं, एक बारी अपने हाथ से खिलाएं। मुझे बड़ी खुशी महसूस हो गई जब मैं कामयाब होते हुए किसी को देखता हूँ। ये गिर गई नहीं, अच्छे से खिलाएं, अच्छे से, प्यार से, पूरा कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, ये सब चीज़ें प्यार से खिलाएं। हाँ, और वो पीछे से एक गुलदस्ता इनके हाथ में दें, प्यार से, बिल्कुल अच्छे से। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, यहाँ से, ये यहाँ से, बिल्कुल ये वाला दें इनके हाथ में, बहुत प्यार से दें। कितनी खुशी महसूस हो रही है कि एक ऑफिसर अपने बेटे को ऑफिसर बनते हुए ये दे रहा है। मैं बहुत ही खुशी हो रही है कि मेरा बेटा मेरे से ऊपर जा रहा है, बहुत ऊपर जा रहा है। मुझे हर कोई भी आगे जाने के लिए नहीं सोचेगा, माँ बाप ही ये चीज़ है कि वो अपने से आप बच्चे को ऊपर बनाना चाहते हैं।
जो आप उससे काफ़ी ऊपर जो तो ये तो बच्चा है इसने तो रंग ला दिया है। और मैं ये चाहता हूँ कि पब्लिक की सेवा करे, ये दुनिया की सेवा करे। हमें ये नहीं आया कि किसी, मैं चाहता हूँ कि ये अच्छी और मेरा नाम रोशन हो लोगों में, लोगों को कहें कि बहुत अच्छा बेटा है, बहुत लोगों का काम करता है। बिल्कुल जायज़ बात है और मैं बहुत खुश हूँ। कई सारे इसी परिवार के, चौधरी परिवार के, ये इनके भाई हैं, ये इनकी बहनें हैं, बहुत खूबसूरत सा परिवार है, बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा मिजाज है इन सब लोगों का। आप में से कोई बात करना चाहेगा मेरे साथ? अच्छा ये भाई बात करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि इरफान की रूटीन क्या रहती थी एज़ पर। अच्छा आप यहाँ पे बैठ जाएं, हम सीट चेंज कर लेते हैं। आप मुझे ये बताएं कि इरफान की क्या रूटीन रहती थी, क्या फंक्शंस, शादियाँ, इन सब चीज़ों में आप इंजॉय करते थे और ये घर के अंदर ही? देखिए इरफान की रूटीन जो थी वो बाकियों से डिफरेंट थी, हम सबसे डिफरेंट थी जी। हम लोग फंक्शंस में जाते थे, शादी अटेंड करते थे, कोई और ओकेजन्स में जाते थे, बट इन्होंने अपने आप को मतलब एक इनका एक टारगेट रखा था, एक टाइम, इन्होंने अपना एक टाइम फ्रेम रखा था कि मुझे सुबह लाइब्रेरी जाना है, उसके बाद शाम को मुझे आना है, उसके बाद फिर रात को फिर पढ़ते थे। उसके अलावा इन्होंने पूरी टेस्ट सीरीज़ दी टाइम पे, बिल्कुल शेड्यूल पे। ये नहीं कि मैं शेड्यूल कट करूं या आज एक दिन स्किप करूं स्टडी का। एक मतलब अपना रूटीन जो इन्होंने रखी थी अपनी, उसे पूरा फॉलो किया उन्होंने। मुझे लगता है ये इनका एक बहुत बड़ा पार्ट था, एक डिसिप्लिन जो इन्होंने शो किया, अपना रेजिलियंस शो किया अपनी लाइफ में। तो उनका जो रिज़ल्ट जो इनको आज मिला है आप सबके सामने है। और हमारे फैमिली को मतलब हम काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि हमारी फैमिली में एक IAS ऑफिसर है। मैं खुद एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ, नायब तहसीलदार। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है कि चलो एक IAS भी अब हमारी फैमिली में आ गया और काफ़ी छोटी उम्र है अभी, इंशाल्लाह काफ़ी दूर जाएंगे। हमारी वेल विशेस है, हम सब बहुत खुश हैं माशाल्लाह। इनका ये मुतालबा है, ये कहना है कि काफ़ी कम उम्र में इन्होंने इस बड़े बेशतर कीमती इम्तिहान में काफ़ी अच्छे नंबरात हासिल किए हैं। और यकीनन तौर पे आप यकीन मानें कि इस वक्त इस परिवार की जो खुशी है उसका कोई ठिकाना नहीं है, होनी भी चाहिए क्योंकि मेहनत की है। आप एक कांस्टेंट स्पीड में पढ़ रहे हैं, आप परिवार के फंक्शंस को साइड लाइन कर रहे हैं, आप उन इवेंट्स में नहीं जा रहे हैं, आप सोशल मीडिया को साइड लाइन कर रहे हैं, सुबह शाम स्टडीज़ पे फोकस कर रहे हैं। एंड यू नो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप इन सब चीज़ों से हटकर अपनी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं और उसका नतीजा तो मिलेगा। इरफान जी मैं उम्मीद रखूँगा अल्लाह आपको कामयाब करे। जब आप ऑफिसर बन कर आएँ तो जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों की बहुत मदद करें, बहुत इमदाद करें उनकी, और यकीनन तौर पर उस परिवार की भी मदद करें जिस परिवार में कोई ना हो। उस परिवार का सहारा इरफान होना चाहिए, मेरी तो ये ख्वाहिश है। फ़िलहाल के तौर के ऊपर नाज़रीन इकराम, आप इस खसूसी प्रोग्राम को आमिर सुहेल के साथ देख रहे थे डेली तस्कीन पे, और जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सब लोग अपने बेस्ट विशेस और बेहतरीन सा कमेंट ज़रूर करें। और जाते जाते वक्त में मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इरफान की तरह सब बच्चे जो हैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और यकीनन तौर पे हार नहीं होती है ज़िंदगी में, गिरना और उठना ना इंसान की फितरत में होता है। गिरते हैं जो वही उठते हैं, और इंसान एक बार हार जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ज़िंदगी में कामयाब होकर माँ बाप का नाम रोशन करना ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि वो इस बच्चे की प्रायोरिटी थी, सो इसीलिए ये इस कामयाबी तक पहुँचा। आज ये मिठाई का ये हकदार है इसलिए क्योंकि इसने पूरे कौम और पूरे अपने ख़ानदान का नाम रोशन किया। वंस अगैन थैंक यू व्यूवर्स मुझे सब देखने के लिए, और मेरी जानिब से पूरे परिवार को बहुत बहुत मुबारकबाद है। दीजिएगा अपने मेज़बान को इजाज़त। देखते रहें डेली तस्कीन के ख़ास प्रोग्राम आमिर सुहेल के साथ। अल्लाह हाफिज़।